नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है सप्तदश 17वां सर्ग युद्धकांड से। विभीषण रावण का दरबार छोड़कर आ गए हैं श्री राम की शरण में। अब श्री राम अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः स लक्ष्मणः तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहृदां गगनस्थं महीस्थास्ते ददृशुर्वानराधिपाः ते चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः ते अपि वर्मायुधोपेता भूषणोत्तमभूषिताः स च मेघाचलप्रख्यो वज्रायुधसमप्रभः वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः तमात्मपञ्चमं दृष्ट्वा सुग्रीवो वानराधिपः वानरैः सह दुर्धर्षश्चिन्तयामास बुद्धिमान्। तो रावण से अब कठोर वचन कहकर विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर यूथपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सब के सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषणों से वे अलंकृत थे। उन 4 राक्षसों के साथ 5वें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानर राज सुग्रीव ने फिर वानरों के साथ विचार किया। चिंतयित्वा मुहूर्तं तु वानरांस्तानुवाचः हनुमत् प्रमुखान् सर्वानिदं वचनमुत्तमम् एष सर्वायुधोपेतश्चतुर्भिः सह राक्षसैः राक्षसोऽभ्येति पश्यध्वमस्मान् हन्तुं न संशयः। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः सालानुद्यम्य शैलांश्च इदं वचनम् अब्रुवन् शीघ्रं व्यादिशनो राजन् वधायैषां दुरात्मनां निपतन्ति हता यावद्धरण्यामल्पचेतनाः तेषां सम्भाषमाणानामन्योऽन्यं स विभीषणः उत्तरं तीरमासाद्य खस्थ एव व्यतिष्ठत। तो थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से फिर यह उत्तम बात कही। बोले, देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न यह राक्षस दूसरे 4 निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यह हमें मारने के लिए ही आ रहा है। तो सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर ले आए और इस प्रकार बोले कि राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमति निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिर जाएंगे।
आपस में वे इस प्रकार की बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। स उवाच महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान् सुग्रीवं तांश्च संप्रेक्ष्य खस्थ एव विभीषणः रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः तेन सीता जनस्थानात् हृता हत्वा जटायुषं रुद्धा च विवशा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता तमहं हेतुभिर्वाक्यैर्विविधैश्च न्यदर्शयम् साधु निर्यात्य तां सीता रामायेति पुनः पुनः स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इव औषधम्। तो वानर जब तक आपस में विचार कर ही रहे थे कि क्या किया जाए इन राक्षसों के साथ, इसी बीच विभीषण वही सामने प्रस्तुत हो गए और महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा। बोले कि रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। मैंने भांति भांति के युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। यद्यपि मैंने यह बात उसके हित के लिए ही कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी तरह जैसे मरणासन्न पुरुष औषध नहीं लेता। सोऽहं परुषितस्तेन दासवचावमानितः त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः निवेदयत् मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय विभीषणम् उपस्थितम्। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुविक्रमः लक्ष्मणस्याग्रतो रामं संरब्धम् इदम् अब्रवीत्। प्रविष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राप्तः शत्रुरतर्कितः निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूको वायसानिव। मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमर्हसि वानराणां च भद्रं ते परेषां च परन्तप। तो विभीषण रावण को क्यों छोड़ के आया, अब ये सब बात वो बता ही रहा है उन्हें। कहता है कि यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा। बोले, प्रभु, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है।
वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य के विचार, सेना की मोर्चेबंदी, नीतियुक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। अंतर्धान गता हेते राक्षसाः कामरूपिणः शूराश्च निकृतिज्ञाश्च तेषां जातु न विश्वसेत्। प्रणिधि राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम् अनुप्रविश्य सोऽस्मासु भेदं कुर्यान्न संशयः अथवा स्वयमेवैष छिद्रमासाद्य बुद्धिमान् अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित् प्रहरेदपि। मित्राटविबलं चैव मौलभृत्य बलं तथा सर्वमेतद् बलं ग्राह्यं वर्जयित्वा द्विषद्बलं प्रकृत्या राक्षसो हेष भ्राता मित्रस्य वै प्रभो आगतश्च रिपुः साक्षात् कथमस्मिंश्च विश्वसेत्। अब वानरों को विश्वास नहीं हो रहा है उन पर, और वो राम के पास गए हैं और सब सूचना श्री राम को दे रहे हैं और सावधान रहने के लिए भी कह रहे हैं। सुग्रीव कहते हैं कि ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं, इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है यह राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। अथवा यह बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों ऐसे सैनिकों का कदापि संग्रह नहीं करना चाहिए। हे प्रभो, यह स्वभाव से तो राक्षस हैं ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुंचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः सह रक्षोभिर्भवन्तं शरणं गतः रावणेन प्रणीतं हि तमवेहि विभीषणं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर। राक्षसो जिह्वया बुद्धया संदिष्टो अयमिहागतः प्रहर्तुं मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि चानघ वध्यतामेष तीव्रेण दण्डेन सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्येष विभीषणः। एवमुक्त्वा तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत्। तो श्री राम को विभीषण के बारे में सूचित करते हुए वानरगण आगे कहते हैं कि वो रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ है रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे तब यह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। यह महाक्रूर रावण का भाई है,
इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। इस प्रकार वाक चतुर और रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से अब ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महाबलः समीपस्थानुवाचेदं हनुमत्प्रमुखान् कपीन् यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति वाक्यं हेतुमदत्यर्थं भवद्भिरपि च श्रुतं सुहृदामर्थकृच्छ्रेषु युक्तं बुद्धिमता सदा समर्थेनोपसन्देष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छता। इत्येवं परिपृष्टास्ते स्वं स्वं मतमतनृताः सोपचारं तदा राममुचुः प्रियचिकीर्षवः। अज्ञातं नास्ति ते किञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघव आत्मानं पूजयन् राम पृच्छस्यस्मान् सुहृतया। तो सुग्रीव का वह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। हे वानरों, वानर राज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्त बातें कही हैं वो तुम लोगों ने भी सुनी हैं। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। बोले, हे रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं, अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हम ही से सलाह पूछते हैं। ये तो आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। त्वम ही सत्यव्रतः शूरो धार्मिको दृढ़ विक्रमः परीक्षकारी स्मृतिमान निःसृष्टात्मा सुहृत्सु च तस्मादेकैकशस्तावत् ब्रुवन्तु सचिवास्तव हेतुतो मति सम्पन्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः। इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानङ्गदो अग्रतः विभीषण परीक्षार्थम् उवाच वचनं हरिः। शत्रोः सकाशात् सम्प्राप्तः सर्वथा तर्क्य एव हि विश्वासनीयः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः छादयित्वात्मभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः प्रहरन्ति चरन्धेषु सोऽनर्थः सुमहान् भवेत्। श्री राम हनुमान और अन्य वानरों से पूछ रहे हैं उनका विचार। कहते हैं कि आप सत्यव्रती, शूरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़, पराक्रमी, जांच बूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके बारी बारी अपने युक्त विचार प्रकट करें। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से शठता पूर्वक विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अर्थ अनर्थौ विनिश्चित्य व्यवसायं भजेतः
गुणतः संग्रहं कुर्याद् दोषतस्तु विसर्जयेत्। यदि दोषो महांस्तस्मिन् स त्यज्यतां विशङ्कितं। गुणान् वापि बहून् ज्ञात्वा संग्रहः क्रियतां नृप। शरभस्त्वथ निश्चित्य सार्थं वचनम् अब्रवीत्। क्षिप्रमस्मिन्नर व्याघ्र चारः प्रतिविधीयताम्। प्रणिधाय हि चारेण यथावत् सूक्ष्मबुद्धिना। परीक्ष्य च तत्कार्यो यथा न्यायं परिग्रहः। जाम्बवांस्त्वथ सम्प्रेक्ष्य शास्त्रबुद्धया विचक्षणः। वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद्दोषवर्जितम्। अंगद आगे बोले कि इसीलिए गुण दोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की, यह हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करे और यदि दोष दिखाई दे तो त्याग दे। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निस्संदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदनंतर शरभ ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही। पुरुष सिंह, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जाम्बवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुणयुक्त दोष रहित वचन कहे। बद्ध वैराच्च पापाच्च राक्षसेन्द्राद् विभीषणः। आदेश काले संप्राप्तः सर्वथा शंक्यतामयम्। ततो मैन्दस्तु संप्रेक्ष्य नयापनय कोविदः। वाक्यं वचन संपन्नो बभाषे हेतुमत्तरम्। अनुजो नाम तस्यैष रावणस्य विभीषणः। पृच्छयतां मधुरेणायं शनैर्निरपतीश्वर। भावमस्य तु विज्ञाय तत्त्वतस्तं करिष्यसि। यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वं नरर्षभ। अथ संस्कार संपन्नो हनुमान् सचिवोत्तमः। उवाच वचनं श्लक्षणमर्थवन् मधुरं लघु। अब जाम्बवान कहते हैं कि राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में न तो इसके आने का यह समय है और न स्थान, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न मैंद ने सोच विचार कर यह युक्त उत्तम बात कही। बोले, महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, फिर इसके भावों को समझकर आप बुद्धिपूर्वक यह ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवण मधुर सार्थक सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। ना भवन्तम् अतिश्रेष्ठं समर्थं वदतां वरम्। अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन्। न वादान्नापि संघर्षन्नाधिक्यान्न च कामतः। वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं रामगौरवात्।
अर्थानर्थनिमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया न ह्युपपद्यते ऋते नियोगात् सामर्थ्यमवबोद्धुं न शक्यते सहसा विनियोगोऽपि दोषवान् प्रतिभाति मे चार प्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव अर्थस्यासंभवात् तत्र कारणं नोपपद्यते। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। हे महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्तियुक्त कारण दिखाई नहीं देता। जो दूर रहता हो और जिसका वृत्तांत ज्ञात न हो उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। जो सामने खड़ा है और स्पष्ट रूप से अपना वृत्तांत बता रहा है उसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। आदेश काले संप्राप्त इत्ययं यद्विभीषणः विवक्षा तत्र मे अस्ति यं तां निबोधः यथामति एष देशश्च कालश्च भवतीह यथा तथा पुरुषात् पुरुषं प्राप्य तथा दोष गुणावपि दौरात्म्यं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च तथा त्वयि युक्तमागमनं ह्यत्र सदृशं तस्य बुद्धितः अज्ञातरूपैः पुरुषैः स राजन् पृच्छयतामिति यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता पृच्छमानो विशङ्केत सहसा बुद्धिमान् वचः तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम् अशक्यं सहसा राजन् भावो बोद्धुं परस्य वै अंतरेण स्वरैर्भिन्नैर्नैपुण्यं पश्यतां भृशम्। हनुमान ने पहले बताए गए सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया है। कहते हैं इसके सिवा जो यह कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुने। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। यह बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसे बता रहा हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है। इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो यह कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, उसके विषय में मेरा जांच बूझ कर निश्चित किया हुआ विचार है जिसे आपके सामने रखता हूँ। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा। और यदि उसे यह मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठे ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा।
इस प्रकार हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसके सिवा महाराज किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह यह निश्चय कर लें कि यह साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। ना त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्ट भावता प्रसन्नम वदनम चापि तस्मान् मे नास्ति संशयः। अशंकितमतिः स्वस्थो न शठः परिसर्पति न चास्य दुष्टवागस्ति तस्मान् मे नास्ति संशयः। आकारश्चाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगूहितुं बलाद्धि विवृणोत्येव भावमन्तर्गतं नृणाम्। देशकालोपपन्नं च कार्यं कार्यविदां वर सफलं कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेणाभिसंहितम्। उद्योगं तव सम्प्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणं वालिनं च हतं श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितं। राज्यं प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूर्वं विहागतः एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रहः। यथाशक्तिमयुक्तं तु राक्षसस्यार्जवं प्रति प्रमाणं त्वं हि शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां वर। हनुमान श्री राम से अब कह रहे हैं कि आप स्वयं ही इसकी बातचीत के ढंग से, इसके स्वर भेद से समझें कि उसका भाव कैसा है, साधु भाव से आया है या दुर्भाव से। लेकिन जो अभी तक हमने सुना है इसकी बातचीत से इसका दुर्भाव लक्षित नहीं होता है, इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। दुष्ट पुरुष कभी निशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आता। इसके सिवा इसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। कार्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ है रघुनंदन, विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है वह देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। आपके उद्योग, रावण के मिथ्याचार, बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ पूछकर ही यहाँ आपके पास आया है। इसके मन में यह विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति आपसे निवेदन किया है। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझें वैसा करें। तो हनुमान जी के इन नीति युक्त वचनों के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 17वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 17 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।